राजसमंद। कोरोना काल में मौत पर सरकारी तमाशे की एक और कहानी देखी है, जिसको मरा समझकर परिजन अंतिम संस्कार कराए थे। 10 दिन से उसके मरने का गम भी मना रहे थे, लेकिन 10 दिन बाद वो मुर्दा जिंदा लौट आया। देखिए राजसमंद में मौत पर सरकारी लापरवाही। 10 दिन बाद वो लौट आया। 10 दिन बाद मौत को हरा आया। 10 दिन बाद यमराज को छका आया है। 10 दिन बाद जिंदा लौट आया मुर्दा। मैं जिंदा हूँ, भूत नहीं। मैं जिंदा हूँ, भूत नहीं। मैं जिंदा हूँ, भूत नहीं। जी हाँ, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा, भला कोई मुर्दा जिंदा कैसे हो सकता है। 10 दिन बाद वो मरकर जिंदा कैसे हो सकता है, जिसका अंतिम संस्कार हो चुका है, जो पंच तत्व में विलीन हो चुका है, वो जिंदा कैसे हो सकता है। तो खुद सुनिए उसी शख्स से कि आखिर जिंदा कैसे लौटा मुर्दा। या तो मैंने आके देखा तो पहले ये मेरा बच्चा भग गया मेरे को देख के। अच्छा। हाँ, फिर मेरी लुकी आई मेरे पास, मेरे को नीलाया। अच्छा नीला के मेरे को कपड़े पहनाए इसने। तो मैं इसको बोला कि तू रोती क्यों है, क्या मर गए? मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, बेटा हूँ। मुर्दा के जिंदा लौटने की कहानी दिलचस्प है। दरअसल राजसमंद में पुलिस को एक अज्ञात शव मिला। सोशल मीडिया पर उस शव की शिनाख्त के लिए मुहिम चलाई गई। तब ओंकार लाल गाडोलिया लोहार के परिजन शव की शिनाख्त को पहुंचे। हालांकि शिनाख्त के दौरान वो दुविधा में ही रहे, लेकिन पुलिस के भरोसे के बाद शव का अंतिम संस्कार करा दिया। जाके मैं आरके में गया था, इनकी लाश देखी तो सेम शकल उसी की मिली साहब, सेम शकल उसी की मिली। तो मेरे भाइयों ने मैंने मेरे भाइयों को पूछा, भाई 2 मेरे भाई साथ थे, उनको पूछा भाई वही है? तो क्या वही है, ठीक है। उनको लेके यहाँ आए भाई दान दस का उसको लेके गए, उसका डेड बॉडी को लेके आए, फिर उसको जलाना किया साहब। कोई हमने उसके कपड़े लते तो खोले नहीं, जो उसकी पूरी पहचान करे। अब क्योंकि हम तो इस बीमारी से डर रहे थे, सब डर रहे थे, तो हाथ तो किसी ने लगाया नहीं। हम 2-3 जने ने मिलके उसको शमशान में लेके गए थे साहब। उनको डेड बॉडी को मैंने देखा तो मैंने इन्फॉर्म किया कि भाई आपकी नज़र में आपका भाई लग रहा है, भाई मेरा हस्बैंड तो नहीं लग रहा है। एक बार मैं निशान देख लूँगी तो मेरे को यूँ लगने लग जाएगा कि भाई मेरा हस्बैंड है, उसकी डेथ होगी। नहीं निशान पाए तो मैं तो कंसर्न हो गई कि भाई मेरे को नहीं लग रहा है कि भाई वो मर गई। 10 दिन बाद अब उस परिवार से दुखों का बादल छट गया है और परिजन चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। फिर मेरा बेटा नहीं, मेरे पापा ही है। फिर मेरी मम्मी को नहीं, उनको बताया मैंने, पापा अगर फिर मम्मी सब होता है फिर रोने लग गए। लेकिन सवाल है कि आखिर ओंकार लाल जिंदा है तो अंतिम संस्कार किसका हुआ? पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? सवाल कई हैं और भी हैं, लेकिन पुलिस के अपने ही तर्क हैं। 10-15 व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे थे और इन्होंने उस शव की अपने भाई के होने की पहचान की थी। उसी शिनाख्ती के आधार पर इनको पीएमओ साहब से भी मिलवाया था, उनसे भी इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे भाई की है, हमें सुपुर्द किया जाए। उस आधार पर इन्होंने एप्लीकेशन भी दी कि हमारा भाई है और हम कोरोना भी चल रहा है तो पीएम वगैरह नहीं कराना चाहते हैं और हमारे इसको भाई के शव को हमें अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द किया जाए। इसे कुदरत का करिश्मा कहें या इंसानी गलती, लेकिन ओंकार लाल के परिवार की खुशियां एक बार फिर से लौट आई है। ओंकार लाल के लौटने के बाद अब गमी का माहौल खुशी में बदल गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जिस लाश को ओंकार लाल को समझकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था, आखिर वो थी किसकी? बिना पोस्टमार्टम और बिना डीएनए सबूत के अब पुलिस कैसे उस लाश की शिनाख्त कर पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अलकेश सनाडी, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। कोरोना संकट के बीच न्यूज